In this video, I am going to discuss this question. This question was asking NEET 2026 re-exam paper. क्वेश्चन जो है रिलेटेड विद द वर्क डन है और इसमें वर्क डन फाइंड करना है, बट यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, वेरिएबल है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वेरी कर रहा है या डिस्टेंस के हिसाब से। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या पार्टिकल ऑफ मास m मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, यानी कि x इक्वल टू 0 से x l तक पार्टिकल जो मूव कर रहा है और इसका मास m है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी डिस्टेंस के हिसाब से म्यू वेरी कर रहा है म्यू के, और इसका जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से है। When mu naught and alpha are constant of the appropriate dimension so that mu k l equal to 0, यानी कि जब म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो l डिस्टेंस पे क्या हो जा रही है, 0 हो रही है। यानी कि यहाँ पे अगर हम x की जगह l रख देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा म्यू नॉट एंड अल्फा में। तो ये रिलेशन आ गया। फाइंड क्या करना, द टोटल वर्क डन बताओ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज दिस, यानी कि टोटल वर्क डन दिया है वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो नीट के हिसाब से थोड़ा सा ठीक अच्छा सा क्वेश्चन है। अब करते हैं कैसे है, तो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है, म्यू इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, एम जी। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अब वर्क डन फाइंड करना है तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी इंटू डी एक्स। अब क्या है, म्यू जो है वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू रख देते हैं, तो म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू एम जी इंटू डी एक्स। तो ये हो गया हमारा वर्क डन, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक के बीच में। अब यहाँ हम करते हैं तो इसका सिंपल सा एम जी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट के साथ एक एक्स आ जाएगा, माइनस में अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और लिमिट जो हमारा 0 से l तक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, लिमिट तो एम जी म्यू नॉट एल आएगा माइनस एम जी अल्फा एल स्क्वायर हो जाएगा, ये बाय 2 आ जाएगा, और 0 रखें तो पूरा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास एक रिलेशन ये है, तो हमें आंसर में म्यू नॉट चाहिए तो हम अल्फ़ा को हटा देते हैं यहाँ से। तो देखते हैं अल्फ़ा हमारा कहाँ है, एक अल्फ़ा यहाँ पे है यानी कि इसके साथ है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा एम जी म्यू नॉट एल माइनस एम जी बाय 2 एल स्क्वायर, और अल्फ़ा की जगह आ जाएगा हमारा म्यू नॉट बाय अल्फ़ा, तो म्यू नॉट बाय एल, तो एक एल से एल कैंसिल आ गया। तो ये बन गया अपना रिलेशन एम जी म्यू नॉट एल माइनस एम जी म्यू नॉट एल बाय 2। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो जो परफेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा वर्क डन वो क्या आएगा, एम जी म्यू नॉट एल बाय 2। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा, और यहाँ मैच करेंगे तो हमारे पास जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हाफ 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा वेरिएबल वर्क डन का क्वेश्चन था बिकॉज फोर्स वाज वेरिंग ड्यू टू वेरिएशन इन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अच्छा क्वेश्चन था,